आज मैं आपको मोबाइल के बारे में कुछ नई बातें बताऊंगा जो मोबाइल से हमारे शरीर को होने वाले कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। आइए वीडियो पर चलते हैं। मोबाइल फ़ोन के बिना अब हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाते। आदत ऐसी बन गई है कि जब कॉल नहीं होता तो भी हमें लगता है कि घंटी बज रही है। यह घंटी दरअसल खतरे की घंटी हो सकती है। मोबाइल फ़ोन और मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन सेहत के लिए खतरा भी साबित हो सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां बरती जाएं तो मोबाइल रेडिएशन से होने वाले खतरों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। पूरी जानकारी प्रियंका सिंह और मानसी दास। हर दिन आधे घंटे मोबाइल पर बात से 8-10 साल में ब्रेन ट्यूमर की आशंका 400% तक बढ़ जाती है। जाने कैसे बचें मोबाइल के ऐसे खतरों से। मोबाइल फ़ोन के बिना अब हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाते। आदत ऐसी बन गई है कि जब कॉल नहीं होता तो भी हमें लगता है कि घंटी बज रही है। यह घंटी दरअसल खतरे की घंटी हो सकती है। मोबाइल फ़ोन और मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन सेहत के लिए खतरा भी साबित हो सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां बरती जाएं तो मोबाइल रेडिएशन से होने वाले खतरों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। पूरी जानकारी प्रियंका सिंह और मानसी दास से। खतरे की घंटी बजाते मोबाइल। प्री समर बोनांजा एक्ट, रेफ्रिजरेटर और अन्य पर 50% तक की छूट। क्या रेडिएशन से सेहत से जुड़ी समस्याएं होती हैं? मोबाइल रेडिएशन पर कई रिसर्च पेपर तैयार कर चुके IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रो. गिरीश कुमार का कहना है कि मोबाइल रेडिएशन से तमाम दिक्कतें हो सकती हैं, जिनमें प्रमुख है सिर दर्द, सिर में झंझनाहट, लगातार थकान महसूस करना, चक्कर आना, डिप्रेशन, नींद न आना, आंखों में ड्राइनेस, काम में ध्यान न लगना, कानों का बजना, सुनने में कमी, याददाश्त में कमी, पाचन में गड़बड़ी, अनियमित धड़कन, जोड़ों में दर्द आदि। क्या कुछ और खतरे भी हो सकते हैं मोबाइल रेडिएशन से? स्टडी कहती है कि मोबाइल रेडिएशन से लंबे समय के बाद प्रजनन क्षमता में कमी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और मिसकैरेज की आशंका भी हो सकती है। दरअसल हमारे शरीर में 70% पानी है। दिमाग में भी 90% तक पानी होता है। यह पानी धीरे धीरे बॉडी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है और आगे जाकर सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। यहाँ तक कि बीते साल आई WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल से कैंसर तक होने की आशंका हो सकती है। इंटरफोन स्टडी में कहा गया कि हर दिन आधे घंटे या उससे ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने पर 8-10 साल में ब्रेन ट्यूमर की आशंका 200-400% बढ़ जाती है। रेडिएशन कितनी तरह का होता है? माइक्रोवेव रेडिएशन उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 1000 से 3000 मेगाहर्ट्ज़ होती है। माइक्रोवेव ओवन, AC, वायरलेस कंप्यूटर, कॉर्डलेस फ़ोन और दूसरे वायरलेस डिवाइस भी रेडिएशन पैदा करते हैं, लेकिन लगातार बढ़ते इस्तेमाल, शरीर से नज़दीकी और बढ़ती संख्या की वजह से मोबाइल रेडिएशन सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। मोबाइल रेडिएशन दो तरह से होता है, मोबाइल टावर और मोबाइल फ़ोन से। रेडिएशन से किसे ज़्यादा नुकसान होता है? मैक्स हेल्थ केयर में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत अग्रवाल के मुताबिक मोबाइल रेडिएशन सभी के लिए नुकसानदेह है, लेकिन बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों और मरीजों को इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि बच्चों और किशोरों को मोबाइल पर ज़्यादा वक्त नहीं बिताना चाहिए और स्पीकर फ़ोन या हैंडसेट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सिर और मोबाइल के बीच दूरी बनी रहे। बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा यूज़ से बचना चाहिए। मोबाइल टावर या फ़ोन, किससे नुकसान ज़्यादा? प्रो. गिरीश कुमार के मुताबिक मोबाइल फ़ोन हमारे ज़्यादा करीब होता है, इसलिए उससे नुकसान ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा परेशानी टावर से होती है क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल हम लगातार नहीं करते, जबकि टावर लगातार 24 घंटे रेडिएशन फैलाते हैं। मोबाइल पर अगर हम घंटा भर बात करते हैं तो उससे हुए नुकसान की भरपाई के लिए हमें 23 घंटे मिलते हैं, जबकि टावर के पास रहने वाले उससे लगातार निकलने वाली तरंगों की जद में रहते हैं। अगर घर के सामने टावर लगा है तो उसमें रहने वाले लोगों को 2-3 साल के अंदर सेहत से जुड़ी समस्याएं शुरू हो सकती हैं।
मुंबई की उषा किरण बिल्डिंग में कैंसर के कई मामले सामने आने को मोबाइल टावर रेडिएशन से जोड़कर देखा जा रहा है। फिल्म एक्ट्रेस जूही चावला ने सिरदर्द और सेहत से जुड़ी दूसरी समस्याएं होने पर अपने घर के आसपास से 9 मोबाइल टावरों को हटवाया। मोबाइल टावर के किस एरिया में नुकसान सबसे ज़्यादा? मोबाइल टावर के 300 मीटर एरिया में सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है। एंटेना के सामने वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा तरंगें निकलती हैं। जाहिर है, सामने की ओर ही नुकसान भी ज़्यादा होता है, पीछे और नीचे के मुकाबले। मोबाइल टावर से होने वाले नुकसान में यह बात भी अहमियत रखती है कि घर टावर पर लगे एंटेना के सामने है या पीछे। इसी तरह दूरी भी बहुत अहम है। टावर के 1 मीटर के एरिया में 100 गुना ज़्यादा रेडिएशन होता है। टावर पर जितने ज़्यादा एंटेना लगे होंगे, रेडिएशन भी उतना ज़्यादा होगा। कितनी देर तक मोबाइल का इस्तेमाल ठीक है? दिन भर में 24 मिनट तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सेहत के लिहाज से मुफीद है। यहाँ यह भी अहम है कि आपके मोबाइल की वैल्यू क्या है। ज़्यादा वैल्यू के फ़ोन पर कम देर बात करना कम वैल्यू वाले फ़ोन पर ज़्यादा बात करने से ज़्यादा नुकसानदेह है। लंबे वक्त तक बातचीत के लिए लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल रेडिएशन से बचने का आसान तरीका है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑफिस या घर में लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करें। कॉर्डलेस फ़ोन के इस्तेमाल से बचें। बोलते हैं आंकड़े। -2010 में WHO की एक रिसर्च में खुलासा हुआ कि मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा है। हंगरी में साइंटिस्टों ने पाया कि जो युवक बहुत ज़्यादा सेल फोन का इस्तेमाल करते थे, उनके स्पर्म की संख्या कम हो गई। जर्मनी में हुई रिसर्च के मुताबिक जो लोग ट्रांसमीटर एंटेना के 400 मीटर के एरिया में रह रहे थे, उनमें कैंसर होने की आशंका 3 गुना बढ़ गई। 400 मीटर के एरिया में ट्रांसमिशन बाकी एरिया से 100 गुना ज़्यादा होता है। केरल में की गई एक रिसर्च के अनुसार सेल फोन टावरों से होने वाले रेडिएशन से मधुमक्खियों की कमर्शियल पॉपुलेशन 60% तक गिर गई है। सेल फोन टावरों के पास जिन गौरैयों ने अंडे दिए, 30 दिन के बाद भी उनमें से बच्चे नहीं निकले, जबकि आमतौर पर इस काम में 10-14 दिन लगते हैं। गौरतलब है कि टावर से काफ़ी हल्की फ्रीक्वेंसी 900 से 1800 मेगाहर्ट्ज़ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, लेकिन ये भी छोटे चूजों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं। -2010 की इंटरफोन स्टडी इस बात की ओर इशारा करती है कि लंबे समय तक मोबाइल के इस्तेमाल से ट्यूमर होने की आशंका बढ़ जाती है। रेडिएशन को लेकर क्या हैं गाइडलाइंस? GSM टावरों के लिए रेडिएशन लिमिट 4500 मिलीवॉट स्क्वायर तय की गई, लेकिन इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ICNIRP की गाइडलाइंस जो इंडिया में लागू की गईं, वे दरअसल शॉर्ट टर्म एक्सपोजर के लिए थीं, जबकि मोबाइल टावर से तो लगातार रेडिएशन होता है। इसलिए इस लिमिट को कम कर 450 मिलीवॉट स्क्वायर करने की बात हो रही है। ये नई गाइडलाइंस 15 सितंबर से लागू होंगी। हालांकि गिरीश कुमार का कहना है कि यह लिमिट भी बहुत ज़्यादा है और सिर्फ 1 मिलीवॉट स्क्वायर एडिशन भी नुकसान देता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रिया में 1 मिलीवॉट स्क्वायर और साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में 0.01 मिलीवॉट स्क्वायर लिमिट है। दिल्ली में मोबाइल रेडिएशन किस लेवल पर है? 2010 में एक मैगजीन और कंपनी के सर्वे में दिल्ली में 100 जगहों पर टेस्टिंग की गई और पाया कि दिल्ली का 1/4 हिस्सा ही रेडिएशन से सुरक्षित है, लेकिन इन जगहों में दिल्ली के VVIP एरिया ही ज़्यादा हैं। रेडिएशन के लिहाज से दिल्ली का कनॉट प्लेस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, खान मार्केट, कश्मीरी गेट, वसंत कुंज, कड़कड़डूमा, हौस खास, ग्रेटर कैलाश मार्केट, सफदरजंग अस्पताल, संचार भवन, जंगपुरा, झंडेवालान, दिल्ली हाई कोर्ट को डेंजर एरिया में माना गया। दिल्ली के नामी अस्पताल भी इस रेडिएशन की चपेट में हैं। किस तरह कम कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन रेडिएशन? रेडिएशन कम करने के लिए अपने फ़ोन के साथ फेराइड बीड रेडिएशन सोखने वाला एक यंत्र भी लगा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन रेडिएशन शील्ड का इस्तेमाल भी अच्छा तरीका है। आजकल कई कंपनियां मार्केट में इस तरह के उपकरण बेच रही हैं। रेडिएशन ब्लॉक एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल
ये खास तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक खास वक्त तक वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस या एंटेना को ब्लॉक कर सकते हैं। टावर के रेडिएशन से कैसे बच सकते हैं? मोबाइल रेडिएशन से बचने के लिए ये उपाय कारगर हो सकते हैं। मोबाइल टावरों से जितना मुमकिन है दूर रहें। टावर कंपनी से एंटेना की पावर कम करने को बोलें। अगर घर के बिल्कुल सामने मोबाइल टावर है तो घर की खिड़की दरवाजे बंद करके रखें। घर में रेडिएशन डिटेक्टर की मदद से रेडिएशन का लेवल चेक करें। जिस इलाके में रेडिएशन ज़्यादा है वहाँ कम वक्त बिताएं। डिटेक्स नाम का रेडिएशन डिटेक्टर करीब 5,000 रुपये में मिलता है। घर की खिड़कियों पर खास तरह की फिल्म लगा सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा रेडिएशन ग्लास के जरिए आता है। एंटी रेडिएशन फिल्म की कीमत एक खिड़की के लिए करीब 4,000 रुपये पड़ती है। खिड़की दरवाज़ों पर शील्डिंग पर्दे लगा सकते हैं। ये पर्दे काफ़ी हद तक रेडिएशन को रोक सकते हैं। कई कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं। क्या कम सिग्नल भी हो सकते हैं घातक? अगर सिग्नल कम आ रहे हों तो मोबाइल का इस्तेमाल न करें क्योंकि इस दौरान रेडिएशन ज़्यादा होता है। पूरे सिग्नल आने पर ही मोबाइल यूज़ करना चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल खिड़की या दरवाजे के पास खड़े होकर या खुले में करना बेहतर है क्योंकि इससे तरंगों को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। स्पीकर पर बात करना कितना मददगार? मोबाइल शरीर से जितना दूर रहेगा उनका नुकसान कम होगा, इसलिए फ़ोन को शरीर से दूर रखें। ब्लैकबेरी फ़ोन में एक मैसेज भी आता है जो कहता है कि मोबाइल को शरीर से 25 मिलीमीटर करीब 1 इंच की दूरी पर रखें। सैमसंग गैलेक्सी S3 में भी मोबाइल को शरीर से दूर रखने का मैसेज आता है। रॉकलैंड हॉस्पिटल में ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचने के लिए स्पीकर फ़ोन या हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करें। ऐसे हेडसेट्स यूज़ करें जिनमें ईयरपीस और कानों के बीच प्लास्टिक की एयर ट्यूब हो। क्या मोबाइल तकिए के नीचे रखकर सोना सही है? मोबाइल को हर वक्त जेब में रखकर न घूमें, न ही तकिए के नीचे या बगल में रखकर सोएं क्योंकि मोबाइल हर मिनट टावर को सिग्नल भेजता है। बेहतर है कि मोबाइल को जेब से निकालकर कम से कम 2 फुट यानी करीब 1 हाथ की दूरी पर रखें। सोते हुए भी दूरी बनाए रखें। जेब में मोबाइल रखना दिल के लिए नुकसानदेह है। एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में कार्डियक साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ के मुताबिक अभी तक मोबाइल रेडिएशन और दिल की बीमारी के बीच सीधे तौर पर कोई ठोस संबंध सामने नहीं आया है। लेकिन मोबाइल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या मोबाइल टावर के पास रहने से दूसरी समस्याओं के साथ साथ दिल की धड़कन का अनियमित होने की आशंका जरूर होती है। बेहतर यही है कि हम सावधानी बरतें और मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। पेसमेकर लगा है तो क्या मोबाइल ज़्यादा नुकसान करता है? डॉक्टर सेठ का कहना है कि अगर शरीर में पेसमेकर लगा है तो हैंडसेट से 1 फुट तक की दूरी बनाकर बात करें। शरीर में लगा डिवाइस इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करता है जिसके साथ मोबाइल के सिग्नल दखल दे सकते हैं। ऐसे में ये शरीर को कम या ज़्यादा सिग्नल पहुंचा सकते हैं जो नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में ब्लूटूथ या हैंड्स फ्री डिवाइस के जरिए या फिर स्पीकर ऑन कर बात करें। पेसमेकर जिस तरफ लगा है उस पॉकेट में मोबाइल न रखें। पेंट की जेब में रखने से क्या स्पर्म्स पर असर होता है? जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश कोठारी का मानना है कि मोबाइल रेडिएशन से नुकसान होता है या नहीं इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर आप अपने मोबाइल को कमर पर बैग के साथ लगाएं तो बेहतर होगा। क्या ब्लूटूथ का इस्तेमाल नुकसान बढ़ाता है? अगर हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में रेडिएशन थोड़ा ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा। अगर ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो 10 मिलीवॉट पावर एडिशनल निकलेगी। मोबाइल से निकलने वाली पावर के साथ साथ शरीर इसे भी अब्जॉर्ब करेगा। ऐसे में ज़रूरी है कि ब्लूटूथ पर बात करते हैं तो मोबाइल को अपने शरीर से दूर रखें। 1 फुट की दूरी हो तो अच्छा है। मोटोरोला V195 1.6, नोकिया E71053, LG Reuma 21.51, सोनी एरिक्सन W350 1.48, एप्पल आईफोन 41.51, सैमसंग सोल 0.24,
नोकिया 93,000.21, सैमसंग गैलेक्सी S20 338, ब्लैकबेरी कव 83,100.72। मोबाइल पर गेम्स खेलना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इंटरनेट सर्फिंग के दौरान रेडिएशन होता है, इसलिए मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा देर इंटरनेट सर्फिंग नहीं करनी चाहिए। साथ ही मोबाइल रेडिएशन में क्या भूमिका है? कम SAR संख्या वाला मोबाइल खरीदें, क्योंकि इसमें रेडिएशन का खतरा कम होता है। मोबाइल फ़ोन कंपनी की वेबसाइट या फ़ोन के यूज़र मैनुअल में यह संख्या छपी होती है। वैसे कुछ भारतीय कंपनियां ऐसी भी हैं जो SAR संख्या का खुलासा नहीं करती। क्या है सा? अमेरिका के नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक एक तय वक्त के भीतर किसी इंसान या जानवर के शरीर में प्रवेश करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की माप को SAR स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेशियो कहा जाता है। SAR संख्या वह ऊर्जा है जो मोबाइल के इस्तेमाल के वक्त इंसान का शरीर सोखता है। मतलब यह है कि जिस मोबाइल की SAR संख्या जितनी ज़्यादा होगी, वह शरीर के लिए उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा। भारत में SAR के लिए क्या है नियम? अभी तक हैंडसेट्स में रेडिएशन के यूरोपीय मानकों का पालन होता है। इन मानकों के मुताबिक हैंडसेट का SAR लेवल 2 वॉट प्रति किलो से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट इस मानक को सही नहीं मानते हैं। इसके पीछे दलील यह दी जाती है कि ये मानक भारत जैसे गर्म मुल्क के लिए मुफीद नहीं हो सकते। इसके अलावा भारतीयों में यूरोपीय लोगों के मुकाबले कम बॉडी फैट होता है। इस वजह से हम पर रेडियो फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा घातक असर पड़ता है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित गाइडलाइंस में यह सीमा 1.6 वॉट प्रति किग्रा कर दी गई है, जो कि अमेरिकी स्टैंडर्ड है। मेट्रो या लिफ्ट में मोबाइल यूज़ करते वक्त क्या ध्यान रखें? लिफ्ट या मेट्रो में मोबाइल के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि तरंगों के बाहर निकलने का रास्ता बंद होने से इनके शरीर में प्रवेश का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही इन जगहों पर सिग्नल कम होना भी नुकसानदेह हो सकता है। मोबाइल को कहाँ रखें? मोबाइल को कहाँ रखा जाए, इस बारे में अभी तक कोई आम राय नहीं बनी है। यह भी साबित नहीं हुआ है कि मोबाइल को पॉकेट आदि में रखने से सीधा नुकसान है, पेसमेकर के मामले को छोड़कर। फिर भी एहतियात के तौर पर महिलाओं के लिए मोबाइल को पर्स में रखना और पुरुषों के लिए कमर पर बेल्ट पर साइड में लगाए गए पाउच में रखना सही है। किस मोबाइल का कितना सा? ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स का SAR अलग अलग होता है।